अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेंढर की सियासत में क्या हो रहा है, हवा किस तरफ बदल रही है, सारी चीजें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद रखूंगा वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर माजी में देखा जाए सिर्फ दो कबीलों के दो लीडर खड़े होते थे, बाकी अगर कोई खड़ा भी होता था वो ज्यादा मजबूत नहीं होता था, वो कमजोर कैंडिडेट होता था। तो फिर लगता था लास्ट में जो वेव बनती थी, एक गुजर कबीला के लोग जो है गुजर कबीला के लीडर को वोट दे जाते थे और पहाड़ी कबीला के पहाड़ी लीडर को। इस तरीके की सियासत माजी में देखते थे, लेकिन अब सूरत-ए-हाल जो है वो बदल चुके हैं, क्योंकि गुजर बकरवाल कबीला से दो लीडर जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और वहीं पर पहाड़ी कबीला से 3 लीडर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जो मजबूत बताए जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं इस टाइम क्या सूरत-ए-हाल है, हवा किस तरह बदल रही है। जिस तरीके से कश्मीर में इंजीनियर रशीद, वही चीज लेकर अगर मेंढर की बात करें, मेंढर में गुजर बकरवाल कबीला का ज्यादा रुख किस तरफ, इस टाइम मेंढर में गुजर बकरवाल लोग किस तरफ जाना पसंद कर रहे हैं। इस टाइम जो अपडेट हमारे तक आ रही है उसके मुताबिक इंजीनियर इशफाक की तरफ गुजर बकरवाल कबीला के लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं। इंजीनियर इशफाक को आप बखूबी जानते हैं, डीडीसी वाइस चेयरमैन भी हैं, और इस टाइम जो हवा जो है वो इंजीनियर इशफाक की तरफ गुजर बकरवाल कबीले की है। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, यहाँ पर बहुत सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं। जो माजी में लीडर जो जीते रहे हैं वो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने गुजर बकरवाल कबीला के वोट को फॉर ग्रांटेड लिया था। अब उनका क्या होगा, अब यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब क्या होगा मेंढर में। तो मैं बता दूं, कहीं ना कहीं अगर ज्यादा जाता है तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है मैदान से बाहर हो सकती है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकाबले में नहीं हो सकती। इस टाइम जो सूरत-ए-हाल बन चुके हैं वो इंजीनियर इशफाक की तरफ ज्यादा दिख रहे हैं, गुजर बकरवाल कबीला के ज्यादा लोग वहां उनके साथ जुड़ चुके हैं। अगर यही सिचुएशन रहती है तो ये समझ जाइएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहाड़ी वोट मिलना बहुत मुश्किल है। अगर पहाड़ी वोट मिलेगा भी 3 से 4 हजार तक, ज्यादा से ज्यादा 4 हजार, वो इस वजह से, एक तो मारूफ खान की वजह से और बाकी जो पार्टी का जो कैडर होगा, लेकिन वो भी इतना मजबूत पहाड़ी कैडर नहीं है मेंढर में। और दूसरी तरफ अगर देखें, दूसरी तरफ दो लीडर हैं, बड़े जो लीडर हैं पहाड़ी के जो बताए जा रहे हैं। एक है भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं मुर्तजा खान, और दूसरे हैं पीडीपी के कैंडिडेट जो है वो नदीम अहमद खान। वो भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के जहन में है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की डेवलपमेंट नहीं करती। लोगों के जहन में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, यूपी लोग याद रखते हैं, फिर असम का भी लोगों को याद आ जाता है। फिर इस तरीके की वीडियोस जो वायरल हो रही हैं उस चीज को देखकर, और बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ एहसान का बदला वोट के साथ। कोई पुराना नहीं बता सकते कि हमने मेंढर में कोई इमारत खड़ी की है या कुछ बनाया है। जब उनको दौर इख्तिदार मिला, क्या मेंढर की आवाम के लिए किया या बाकी के लिए किया, उनके पास भी कोई उस चीज का रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड तब होता जब उन्होंने बनाया होता। तो कहीं ना कहीं जो लोग आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की रैली में भी जा रहे हैं, तो उन लोगों से जब मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, वो सीधा बोलते हैं, शराज जी असल जमीर इजाजत नहीं देना, लेकिन क्या करा जाना पैना है, लेकिन वोट अस या पीडीपी देसा या बाकी देसा। तो इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि डे बाय डे जो है बीजेपी का ग्राफ जो है वो गिरते हुए दिख रहा है। अगर ये ज्यादा गिरेगा तो बीजेपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी। तो दूसरी तरफ देखें पीडीपी की आपको मैं बता दूं, पीडीपी जो है वो साइलेंट काम कर रही है, और इतना साइलेंट काम कर रही है कि दूसरे को खबर भी नहीं होती। और दूसरी बात, एक और पत्ता खोल देता हूं पीडीपी का। पीडीपी के पास 7 टीमें हैं जो काम कर रही हैं, 3 नीचे मेंढर वाली साइड और 4 जो टीमें हैं वो ऊपर वाली मेंढर वाली, जिसमें हरनी गलुता ये सब आते हैं, गुरसई वगैरह, अड़ी वगैरह। और जो जलाला चौक है, जो यानी जो संगाला है उसके नीचे जो इलाका है उसमें 3 टीम है जो काम कर रही हैं। इसका मतलब जो कंपेयरिंग कर रहे हैं पीडीपी वाले, वो साइलेंट कंपेयरिंग कर रहे हैं और 7 टीम उनकी काम कर रही हैं। तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए, जो हमारे तक इंफॉर्मेशन आ रही है, पीडीपी डोमिनेट कर सकती है पहाड़ी वोट लेकर। तो इसका मतलब जो मुकाबला है वो सीधे दिख रहा है, इशफाक चौधरी वर्सेस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। और उससे भी खूबसूरत बात मैं बताता हूं, ये दोनों जो शख्स हैं, चाहे नदीम अहमद खान हो चाहे इशफाक चौधरी हो, ना ही नदीम अहमद खान इशफाक चौधरी पर बोलते, ना ही नदीम अहमद खान
किसी दूसरे कैंडिडेट पर बोलते। इशफाक चौधरी साहब की भी ये बात है कि नदीम अहमद खान पर कोई सवाल नहीं उठाते, लेकिन बाकी लीडरों पर जरूर उठाते हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छी बात, और मैं कहूँगा कि इन दोनों लीडरों में ये चीज़ है कि वो किसी जमात के खिलाफ नहीं, ना किसी शख्स के खिलाफ। वो सिर्फ चाहते हैं कि जो इस बार इलेक्शन हो वो, और हाँ, इस बार का इलेक्शन लोग चाहते हैं कि डिक्टेटरशिप का निज़ाम जो बना हुआ था उस चीज़ से निजात होनी चाहिए। कहीं ना कहीं तकरीरों में ये भी सुनने को मिल रहा है। इसका मतलब इस बार का इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते जा रहा है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ग्राफ है वो गिरते जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ वोट मांगती थी, उनके पास फॉर ग्रांटेड उन्होंने ये लिख के रखा हुआ था कि हमें कुछ ना मिले तो गुज्जर वोट तो कहीं नहीं जाएगा। उन्होंने उनको फॉर ग्रांटेड समझ के रखा था, चाहे गुज्जर बकरवाल कबीला के लोगों के साथ कितने भी जुल्म होते रहे। आपको याद होगा माजी में किस तरीके से कभी गुज्जर बकरवाल कबीला के उन लीडरों ने कभी भी कोई स्टैंड नहीं लिया। चलिए, और बाकी कौन सी वजूहत हो सकती है जिस वजह से इशफाक चौधरी और नदीम अहमद खान के साथ लोग जुड़ रहे हैं। शेयर मार्केट का स्कैम देखा, इस शेयर मार्केट के बारे में मैं सवाल कर रहा हूं, और अभी चंद घंटे के बाद किसी न किसी ऑफिसर के थ्रू मेरे को कॉल करवाई जाएगी, क्यों आपने शेयर मार्केट पर सवाल किया। क्योंकि पिछले दिनों भी मैंने वीडियो बनाई, तो फिर किसी ऑफिसर से कॉल करवाते हैं कि ये शख्स शेयर मार्केट पर सवाल करता है, और वो भी जो शख्स करवाता है वो भी आपको पता है। और खैर छोड़िए उस बात को, क्लस्टर मॉडल विलेज के नाम पर कितना बड़ा चूना लगाया गया, यानी लूटा गया आपको, कहा गया क्लस्टर मॉडल। अब यह अपडेट आ रही है कि वो लैप्स हो चुका है। लैप्स हुआ है, मुझे नहीं पता इस चीज़ की इंफॉर्मेशन, लेकिन जियारत शरीफ फामड़ानाड़ में अगर काम शुरू किया गया था, प्लान तैयार किया गया था, कहाँ पे गया फिर वो पैसा? कैसे हो सकता है लैप्स? सारी चीज़ें आपके वक्त में कैसे लैप्स हो सकती हैं? शेयर मार्केट ही नहीं, क्लस्टर मॉडल विलेज ही नहीं, कोऑपरेटिव बैंक का भी घोटाला आपको बाखूबी पता है। तो कौन बात करेगा? इसलिए सोच समझ के वोट दीजिएगा। ऐसे लीडर को मत दोबारा लाइएगा जो फिर यही स्लोगन देंगे, जीण की जांच सीखो। उनके जीण की जांच सीखने में कितनी चीज वे क्या छोड़े, अपना तरफ लोका न करने से उसको तमना भी पतो है। और दूसरी बात, कहीं पर ये स्लोगन भी चलाया जा रहा है, लुंगियों ख्याल रखियो जी, और दूसरी तरफ नक न कटन दियो इसरी, इस तरीके के स्लोगन भी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं सलाम पेश करता हूं नदीम अहमद खान और इशफाक चौधरी को। कहीं ना कहीं इन दोनों कैंडिडेट ने इस तरीके की सियासत फिलहाल के तौर पर नहीं किया। अगर आगे ये ऐसी सियासत करेंगे जरूर हम आवाज उठाएंगे। तो लेकिन अब मुकाबला जो हमें लग रहा है, जो आवाम के हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, पंचायत वाइज में हर पंचायत के लोगों को अच्छे से जानता हूँ, तो पंचायत यानी वर्कर जो अलग अलग पॉलिटिकल, सारों को नहीं बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर हैं उनको मैं अच्छे से जानता हूँ। उनसे जब मैं बात करता हूँ तो पंचायत वाइज इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, तो मैं उस हिसाब से भी और बाकी इनपुट्स में लेकर कहीं ना कहीं ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मुकाबला है वो पीडीपी वर्सेस इंजीनियर इशफाक के बीच में होने जा रहा है। तो देखते हैं आगे अगले दिनों में क्या रहता है, तो देख